हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मुसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक को लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है या फिर आप कहीं पे नया घर बनाने का इच्छा रखते हैं और आपको इसके बारे में पता नहीं कि इसमें कितना कॉस्ट आने वाला है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट में भी दोस्तों उसके अंदर में बहुत सारा मटेरियल आता है, उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि कितना खर्च होने वाला है बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 200 स्क्वायर फीट में कितना खर्च आएगा। मतलब अगर 200 स्क्वायर फीट एरिया में आप अगर घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आने वाला है 200 स्क्वायर फीट में। यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं एरिया को, जिसका जो है लंबाई यहाँ पे हम लोग 50 फीट लिए हैं और इसका जो विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है यहाँ पे 40 फीट एज्यूम किए हैं। ठीक है, इसी एरिया के अंदर में जो घर बनेगा उसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे एक बार इस एरिया के लिए, तो आपको चाहे आपके पास कितने भी बड़ा एरिया आए तो आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका जो है सबसे पहले इस तरह से जो है हमारे पास ये मेजरमेंट दिया गया है, दोनों फीट में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो है दोस्तों बंगलो जो होता है, मैंने घर जो बनाते हैं बहुत तरह के घर होते हैं, उसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो आप किस तरह का घर बनवाना चाहते हैं, आप चाहे तो सामने वाला क्लाइंट से पूछ सकते हैं या खुद से पूछ सकते हैं कि हमें किस तरह का घर बनाना है, क्लास ए टाइप का बनाना है कि क्लास बी टाइप का बनाना है या क्लास सी टाइप का बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बनाते हैं क्लास ए टाइप का अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो इसका कॉस्ट जो आएगा दोस्तों कैसे निकालेंगे, उसके लिए थंब रूल है, पड़ेगा 1450 से लेकर आप ये 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ेगा अगर क्लास ए टाइप का अगर घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर इसको क्लास बी टाइप का अगर बनाएंगे, ठीक है, तो क्लास बी टाइप का बनाने के लिए आपको जो कॉस्ट लगने वाला है यहाँ पे 1100 से लेकर के 250 रुपया पर स्क्वायर फीट। ओके, अगर आप क्लास सी टाइप का बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो कॉस्ट होगा 750 से 1100 रुपया तक का ये कॉस्ट आ सकता है। ठीक है, ये रहा थंब रूल, जो कितना कॉस्ट आएगा पर स्क्वायर फीट, वो भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए। सपोज दैट आपको जो है यहाँ पे सबसे अगर आपको बनाना है कि क्लास बी टाइप का घर आपको बनाना है। ठीक है, कैसा घर बनाना है? क्लास बी टाइप का घर बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, इसका सबसे कम पड़ेगा, ये मीडियम में होता है क्लास बी। अगर आपको क्लास बी टाइप का घर बनाना है तो उसके लिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए दोस्तों या तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है या तो एरिया निकालना पड़ता है किसी भी चीज़ का। तो हमें तो यहाँ पे घर बनाना है और उसके लिए लैंड दिया गया है और लैंड का हमें चाहिए एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे स्टेप वन में। हम लोग क्या करेंगे? एरिया कॉस्ट निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ पे हमको दिया गया है। तो लंबाई दिया हुआ यहाँ पे 50 फीट इंटू 40 फीट इसका चौड़ाई दिया गया है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट। ये जो अब हमारे पास जो एरिया आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा पहले हम निकालेंगे, उसके बाद उसको जो हम लोग क्या करेंगे सेपरेट करेंगे कि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, और मटेरियल के अंदर में भी जो दोस्तों बहुत तरह का मटेरियल होता है उसमें कितना परसेंटेज रखना पड़ेगा हमको, जो कि हमारे पास जो बराबर जो है मटेरियल और कॉस्ट बराबर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए स्टेप 2 हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे हम लोग? टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला है, क्या? एरिया इनटू जो क्लास बी टाइप का घर बनाने है उसके लिए कॉस्ट कितना ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1100 से 1450 का है। तो हम हाईएस्ट को लेके चलेंगे, यहाँ पे जो है ये हाईएस्ट 1450 है।
ठीक है, हम इस प्राइस को लेके चलेंगे। हो सकता है कि आपके एरिया में जो है प्राइस जो है इसका लेबर रेट या जो भी कॉस्ट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इतना 1450 लेके चले हैं, एवरेज इतना के आसपास ही होता है, ज़्यादा नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं 1450। ओके, जब इसको आप करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो एरिया तो आपके पास यहाँ पे आ गया 2000। ओके, 2000 स्क्वायर फीट इंटू 1450। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तो 50। ये दोस्तों आया दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 29,000,000। ठीक है, ये रुपया में आएगा। ओके, 29 लाख रुपया टोटल जो है इस बिल्डिंग को इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल कॉस्ट आने वाला है दोस्तों यहाँ पे 29 लाख, यानी कि 29 लाख का जो है यहाँ पे आने वाला है कॉस्ट, 29 लाख। ओके, तो 29 लाख अब तो ये टोटल कॉस्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर में जो कॉस्ट आने वाला है दोस्तों मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे सब इरेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप ये चीज़ आप लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों अभी तो ये स्टेप 2 था, अब हम लोग यहाँ पे स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। स्टेप 3 लेबर कॉस्ट, ये कितना होगा दोस्तों, ये जो होगा टोटल कॉस्ट टीसी का 27%, ये टोटल कॉस्ट का 27% आएगा, ये आएगा निकल के आएगा आपका लेबर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास यहाँ पे आ गया है 29 लाख इंटू 27, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। ये दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद आया 78,300,000, 7,83,000 जो है ये टोटल आ गया। तो हमारे पास ये आपके पास जो है लेबर कॉस्ट आया। ठीक है, ये लेबर कॉस्ट आ गया। लेबर कॉस्ट तो आपका फिक्स रहेगा, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के हिसाब से, आपका एरिया में किस तरह का लेबर का जो रेट है, ये टोटल हो गया लेबर कॉस्ट। आप जो दोस्तों इसके बाद स्टेप हम लोग 4 निकालेंगे, तो स्टेप 4 में दोस्तों हम लोग करेंगे यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में कितना लगेगा, हो जाएगा 73%। 73% किसका, टोटल कॉस्ट का हो जाएगा। टोटल कॉस्ट का 73% हो जाएगा ये मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो अभी इसको जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, टोटल कॉस्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास अभी कैलकुलेशन होने के बाद आया है टोटल कॉस्ट 29 लाख, ओके, इंटू 73 डिवाइड बाई 100। अब इसको कैंसिल कर दो और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैलकुलेशन होने के बाद आएगा दोस्तों 21,17,000। ये इतना अमाउंट जो है ये आएगा दोस्तों, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट। ओके, अब दोस्तों इसके अंदर में जो मटेरियल जो है बहुत तरह का मटेरियल होता है, तो जो मेजर मटेरियल होता है हम उसके कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर में ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल जो लेंगे इसके अंदर में पहला मटेरियल रहेगा यहाँ पे स्टील। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टील का परसेंटेज हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे स्टील का परसेंटेज हो जाएगा टोटल कॉस्ट का जो है 17% जो है स्टील का रहने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह से टोटल कॉस्ट आपको पता ही होगा कितना है, 29 लाख का 70% निकालेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, जो भी आएगा आपके पास यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अभी यहाँ पे मटेरियल के बाद स्टील के बाद आएगा मेरे पास यहाँ पे सीमेंट का कितना होगा, टोटल कॉस्ट का टीसी इंटू, ओके, और इसको भी आप जिसको कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपको तो 29 लाख इंटू जो है 13/100 करेंगे।
आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी जो भी अमाउंट आएगा ये आपका रहेगा यहाँ पे, ये सीमेंट का निकल के आएगा कि सीमेंट में कितना लगेगा। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप निकालेंगे, यहाँ पे आप सीमेंट निकल कर आप यहाँ पे निकलना है आपको ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स के लिए भी निकालेंगे किसी टोटल अमाउंट का जो है ब्रिक्स के लिए रह जाएगा 8% रहेगा टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट तो आपको पता है 29 लाख इंटू 5 में 100 करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ये आपका ब्रिक्स का हो जाएगा। तो स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, और उसके बाद जगह दोस्तों आपका नेक्स्ट जो है आपका रहने वाला है यहाँ पे एग्रीगेट। एग्रीगेट निकालने के लिए टोटल अमाउंट का फिर से करेंगे, टोटल अमाउंट का 5% एग्रीगेट भी रहेगा। ओके, इसको भी करेंगे आपको 29 लाख का 5,100 करेंगे, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन होने के बाद आएगा दोस्तों जो भी अमाउंट आएगा वो एग्रीगेट का रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे रह गया एग्रीगेट हो गया, और उसके लास्ट में दोस्तों यहाँ पे सैंड के लिए दोस्तों यहाँ पे फिर से टोटल कॉस्ट का जो है 9% हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। तो टोटल कॉस्ट आपको तुम पता ही है जो 29 लाख, ओके, और इंटू 9/100 करेंगे, इसको कैलसी करेंगे। तो कैलसी करने का जो भी अमाउंट आएगा ये दोस्तों सैंड का आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया। लेकिन मटेरियल कॉस्ट जो है बिल्डिंग में बहुत सारा आता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होता है, उसमें जो विंडो होता है, डोर होता है, ग्लास होता है, बहुत तरह का कॉस्ट और भी बचा हुआ है दोस्तों। अगर पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम उस वीडियो का लिंक जो है ऊपर में दे देंगे, यहाँ पे आई बटन में, आप उसमें क्लिक करके पूरा डिटेल से जान सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरा इस वीडियो में समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।